आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। दैट मीन्स कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि डेडलॉक को होने के लिए नेसेसरी कंडीशन 4 होते हैं, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेटिंग है। तो अगर डेडलॉक हो जाता है सिस्टम में तो उसको हैंडल करने का कौन कौन से मेथड है उसको इसमें हम लोग जानेंगे। ये डेडलॉक हैंडलिंग मेथड है जिसमें आपको 3 टाइप बताया गया है। ये आपका टाइप 1 है, टाइप 1 हो गया। सेकेंड टाइप का जो है ना यहाँ पे टाइप 2 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे टाइप आपका 3 हो गया, टाइप 3 हो गया। तो ये 3 टाइप्स हैं जिस टाइप से आप डेडलॉक को हैंडलिंग कर सकते हैं। अब हैंडल करने में यहाँ पे टाइप अलग अलग इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि ये जो पहला है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें डेडलॉक होता ही नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेडलॉक नेवर अकर्स, नेवर अकर्स। मतलब ये है कि डेडलॉक को होने से पहले ही इसमें रोक दिया जाता है इन दोनों मेथड में। किसमें? तो प्रिवेंट कर दिया जाता है, डेडलॉक हो ही नहीं हमारे सिस्टम में, और अवॉइड कर दिया जाता है कि मेरे सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करते हैं तो अवॉइड हो जाता है आपका डेडलॉक। तो इस सिचुएशन में यानी कि इस दोनों में, प्रिवेंशन में और अवॉइडेंस में, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे डेडलॉक नेवर अकर्स, मतलब डेडलॉक नहीं होता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में जो है ना डेडलॉक अकर करता है, यानी कि यहाँ पे डेडलॉक होता है, डेडलॉक अकर्स। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या है कि डेडलॉक अकर करना क्या होता है। जब डेडलॉक हमारे सिस्टम में हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिटेक्शन करेंगे, डेडलॉक को फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद तब उसको रिकवरी करेंगे। यहाँ पे इग्नोरेंस में क्या है कि इग्नोरेंस दैट मीन्स कि आपके सिस्टम में डेडलॉक हो चुका है और उसको इग्नोर कर रहे हैं। डेडलॉक हो चुका है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है कि प्रिवेंशन में हम लोग जानते हैं डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो उसमें से कोई भी एक कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं होता है एक समय में तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो उसमें से किसी एक कंडीशन को रिमूव कर देंगे तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये तो पहला हो गया प्रिवेंशन। अवॉइडेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं, क्योंकि जो डेडलॉक जो अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए होता है, इसका नाम ही पड़ा है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में इसका मैक्सिमम यूज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैंकर्स एल्गोरिथम। और बैंकर्स एल्गोरिथम्स में हम लोग सिस्टम के प्रोसेस को, कुछ प्रोसेस को लेंगे और वहाँ पे रिसोर्स को लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम से किस प्रकार से डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है। डिटेक्शन एंड रिकवरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिटेक्ट करेंगे और रिकवरी उसको कैसे करेंगे। और इग्नोरेंस में क्या होता है कि इसको जो है ना सोल्व करने के लिए ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम है, तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम के थ्रू जो है ना इसको इग्नोर किया जाता है। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या है? एक पक्षी के नाम पे पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रिच क्या होता है कि रेगिस्तान में पाया जाता है, और जब भी वहां पे तूफान चलता है तो अपना जो माथा जो है ना गर्दन के साथ पूरा जो है ना वो बालू में नीचे में दबा देता है। जिसके कारण क्या होता है कि जितना भी तूफान आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं, वो इग्नोर कर दिया। मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम को यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग के सिलेबस में जो यहाँ पे पढ़ना है, तो सिलेबस में आपको प्रिवेंशन पढ़ना है, अवॉइडेंस पढ़ना है, डिटेक्शन एंड रिकवरी पढ़ना है। और अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक को हैंडल करने के लिए किया जाता है यूज, तो किसके लिए? डिटेक्शन एंड रिकवरी के लिए, प्रिवेंशन के लिए, अवॉइडेंस के लिए, इग्नोरेंस के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम अवॉइडेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये हैंडलिंग मेथड है। हम समझते हैं कि आप ये तीनों टाइप जो है ना क्लियरली समझ गए होंगे कि प्रिवेंशन करके हम लोग डेडलॉक को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम में हम लोग इसको समझेंगे। डिटेक्शन एंड रिकवरी है, जहाँ पे डेडलॉक होता है तो हम लोग फाइंड करते हैं तब रिकवरी करते हैं, और इग्नोरेंस में भी डेडलॉक होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम यहाँ पे देखना होता है। अब डिटेक्शन एंड रिकवरी और इग्नोरेंस में इस सिचुएशन में इन दोनों में क्या होता है? डेडलॉक होता है, जबकि यहाँ पर जो है ना कोई डेडलॉक की संभावना नहीं है, यहाँ पे डेडलॉक होने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में कम आएगा, यहाँ से देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे प्रिवेंशन, उसके बाद हम लोग आएंगे अवॉइडेंस में, अवॉइडेंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम से क्वेश्चन को डिस्कस
डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग डिटेक्शन एंड रिकवरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर अकरिंग डेडलॉक each of the four necessary condition must hold simultaneously। यानी कि कहा जा रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेडलॉक होने के लिए चार जो नेसेसरी कंडीशन है मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि चारों जो नेसेसरी कंडीशन है वो एक ही समय में होना चाहिए, तभी डेडलॉक होगा। और वो चार कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट। ये चारों कंडीशन मस्ट हैं अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक हो रहा है तब। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाय इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस कंडीशंस कैन नॉट होल्ड, अगर ये इंश्योर कर दिया जाए कि इन चारों में से कोई एक प्रोसेस जो है ना होल्ड नहीं कर रहा है सिस्टम आपका, देन वी कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक के ऑकरेंस को रोक सकते हैं। इन चारों में से मान लेते हैं कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यहाँ पे रिमूव कर दिए, तो निश्चित रूप से जो है ना डेडलॉक नहीं हुआ, क्योंकि डेडलॉक का कंडीशन ही है कि चारों होना चाहिए एक ही समय में। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिमूव कर दिए तो डेडलॉक नहीं होगा। या फिर हम होल्ड एंड वेट को ही रिमूव कर दिए तो भी हो सकता है, या फिर नो प्रियम्पशन को रिमूव कर दिए तो भी हो सकता है, या सर्कुलर वेट को रिमूव कर दिए। यानी कि चारों में से किसी एक को अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, prevention is the set of methods for ensuring that at least one of the necessary conditions cannot hold। यानी कि प्रिवेंशन एक सेट ऑफ मेथड्स हैं जो ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि सिस्टम में से जो है ना जो चार कंडीशन होते हैं नेसेसरी, उसमें से एक कंडीशन जो है ना होल्ड नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमारा सिस्टम क्या होता है, प्रिवेंट हो जाएगा, डेडलॉक में जाएगा ही नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग डेडलॉक के हैंडलिंग के मेथड को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन, इग्नोरेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी और अवॉइडेंस को देखें। और इसमें हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन को कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।